उत्तर प्रदेश सरकार जितना अपराधियों के लिए सख्त है उतना ही नशा माफिया को लेकर भी है और उसी का नतीजा है कि मुजफ्फरनगर पुलिस नशे के सौदागर रियाज पर एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। क्योंकि सीएम योगी पहले ही बता चुके हैं कि नशा माफिया युवा पीढ़ी को चपेट में लेने की कोशिश में है। नशा माफिया युवा पीढ़ी को अपनी चपेटे में लेने का कुछ प्रयास करता है। इसी के बाद अब नशा तस्कर रियाज की 80 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की तैयारी हो रही है। रियाज शाहजहांपुर का हिस्ट्री शीटर भी है। रियाज के बरेली और शाहजहांपुर की 34 संपत्तियां जब्त होंगी, जिसकी कीमत 80 करोड़ है। इसमें ईंट भट्टा, कृषि भूमि, प्लॉट, मकान, कार और ट्रैक्टर हैं। रियाज पर दिल्ली, बरेली, मुजफ्फरनगर में 11 केस दर्ज है। 1 किलो से ऊपर स्मैक पकड़ी गई थी। एक रियाज और बाबू नाम का अपराधी था जो कि शाहजहांपुर का HAS है और उसके खिलाफ नारकोटिक्स NDPS के तमाम मुकदमे दर्ज हैं। स्मैक बरामदगी के बाद हुई जांच में रियाज की तस्करी नेटवर्क में सक्रिय भूमिका सामने आई थी। इसके बाद से ही पुलिस उसकी अवैध कमाई और आर्थिक तंत्र को ध्वस्त करने की रणनीति पर काम कर रही थी। देश में गैस सिलेंडर्स को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। पैनिक की वजह से लोग अपने खाली पड़े सिलेंडर्स को भी भरवा लेना चाहते हैं और यही वजह है कि देश के कई शहरों में लंबी लंबी कतार नजर आ रही है, जहां लोग 2 घंटे तक लाइन में लगकर सिलेंडर ले रहे हैं। लोगों में डर है कि कहीं सिलेंडर खत्म ना हो जाए या सिलेंडर के लिए उन्हें लंबा इंतजार ना करना पड़ जाए और अफवाहों ने उनके डर को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये 3 तस्वीरें देखिए, दिल्ली, अहमदाबाद और कोल्हापुर, जहां लंबी लंबी कतार लगी हुई है। दरअसल पैनिक की वजह से किसी भी तरीके से लोग घर में अपने सिलेंडर रख लेना चाहते हैं। क्या किल्लत है? घर में आपके टाकी नहीं है, सिलेंडर टाकी नहीं? एक है मगर दूसरी तो भी चाहिए ना। ऐसा हुआ तो कैसा होगा ना। यानी लोग पहले से ही अपने घर में सेफ्टी के तौर पर दूसरा सिलेंडर भी रख लेना चाहते हैं ताकि खत्म होने से पहले उनके पास स्टॉक में दूसरा सिलेंडर हो। दरअसल लोग गैस बुक करवा रहे हैं, गैस सिलेंडर बुक भी हो रहा है, लेकिन डिलीवरी में 1 दिन की देरी की वजह से लोग खुद ही गैस एजेंसी के पास जाकर खड़े हो जा रहे हैं। अफवाहों की वजह से जो लोग सिलेंडर खत्म होने के बाद बुक करते हैं वो पहले ही गैस बुक करवा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब दुनिया के ऊर्जा बाजार पर दिख रहा है। कई देशों में तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता भी है, लेकिन भारत में हालात अभी पूरी तरह से सामान्य है। फिर भी कुछ अफवाहों की वजह से लोगों में घबराहट जरूर है। कई राज्यों में गैस और पेट्रोल को लेकर लोग पैनिक होकर गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंप की ओर भागे, जिससे वहां लंबी कतार लग गई। लेकिन इन लाइन के पीछे का सच क्या है, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम शहरों में गई और सच्चाई जानी। लखनऊ में भी लोगों ने गैस एजेंसी पर भीड़ लगा दी, लेकिन पड़ताल की तो कुछ और ही सच निकला। सर ये बताइए, इनकी गैस 2 महीने हो गए, ये कह रहे बुक नहीं है। इनकी गैस की KYC नहीं कंप्लीट थी, इसलिए अभी बुकिंग नहीं हुई है। बुकिंग जब होगी तभी गैस मिल पाएगी। तो देखा आपने गैस एजेंसी में भीड़ के पीछे का सच। लोगों ने KYC नहीं कराई है, जिसकी वजह से गैस मिलने में देरी हो रही है, न कि गैस की कोई कमी है। अफवाहों का रियलिटी चेक करने जी न्यूज की टीम मुंबई के कालवा देवी गैस एजेंसी पहुंची, जहां का नजारा देखकर हम दंग रह गए। कोई शख्स नहीं है जो लाइन में लगा हुआ है। मतलब साफ है कि गैस की कोई कमी नहीं है, सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। मुंबई में तो नहीं है पैनिक, जो है वो पैनिक अननेसेसरी है। लोग फुकट में भाग रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, बाकी सिलेंडर का कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं है। जी न्यूज अफवाहों का सच आपके सामने लेकर आया है, तो पैनिक होकर गैस के लिए लाइन न लगाएं, क्योंकि देश के पास गैस पर्याप्त मात्रा में है। बस आपको नियमों का पालन करना है।